आज की कहानी एक सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि ऐसा रहस्य है जिसने पूरे गांव को एक भ्रम में डाल दिया। कल्पना कीजिए कि एक लड़की अचानक घर से गायब हो जाए और उसको पता ही न लगे आखिर कहाँ गई। और सुबह जब जिसका कमरा खुला और बिस्तर पर पड़ा होता है एक 5 फीट सांप की कैंचली, तो लोग इस चीज के दृश्य को देखकर भयभीत तो होंगे ही। पास में रखी होती है ऐसी कैंचली जो 5 फीट लंबे सांप की, और उसकी चूड़ियाँ और एक अंगूठी और तो और एक गले का धागा भी वहीं पर मिलता है। कुछ उसके चेंज किए हुए कपड़े भी। लड़की घर में नहीं होती, गांव में नहीं है, आखिर है तो कहाँ है। और फिर शुरू होती है एक अफवाहों की आंधी। हर कोई कहता है कि चमत्कार हो गया, कोई कहता है कि लड़की नागिन बन गई। और जब इस तरह की अफवाह फैलने लगती हैं, एक दूसरे के कानों में बातें जाती हैं, तो हर कोई डर के मारे निकलना बंद कर देता है। पूरे गांव के लोग दंग रह गए, घर वाले सदमे में हो गए, और हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ जो एक आम सी लड़की एक आम जनता की तरह ही अचानक कैसे गायब हो गई। यह कैसे गायब हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती। ये कहानी होती है एक प्यार की, एक जिद की और एक डर की। और ऐसी चाल चली कि जिसने पूरे गांव को एक सदमे में, एक भयभीत कर, एक अचंभे में डाल दिया। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इससे कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं आखिर इस रहस्य में हुआ क्या। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी देखना पसंद है, सुनना पसंद है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपको हर खबर से रूबरू रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से है, जहां फमपुर थाना क्षेत्र सिंगनपुर का गांव है। यहाँ रहते हैं एक राकेश वाल्मीकि अपने परिवार के साथ। उनकी 5 बेटियां हैं और 2 बेटे। 4 बेटियों की शादी हो चुकी है और सबसे छोटी बेटी का नाम जो होता है वह रीना है। रीना की उम्र लगभग करीब 25 वर्ष है। रीना ने जो है गांव के ही एक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई की थी। वो रात जिसने सबको सदमे में डाल दिया, रविवार की रात करीब 3 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, रीना ने एक अजीब सा कदम उठा, अजीब सा एक काम किया। अपने बिस्तर पर उसने रख दिए 5 फुट लंबे सांप की कैंचली और एक रिंग, गले का धागा और अपनी चूड़ियाँ, और तो और अपने जो चेंज किए हुए कुछ कपड़े भी वहाँ पर थे। और फिर चुपके से घर से निकल गई। और उसने ऐसा काम किया, इस तरीके से किया कि ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई भनक ना हो। जो भी व्यक्ति इसे देखे और वह देख कर ही सोचने पर मजबूर हो जाए, आखिर यह हुआ तो क्या हुआ।
क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा हुआ था जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोमवार सुबह जब घर वालों ने रीना को जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंचे तो कमरे का नज़ारा देखकर दंग रह गए, क्योंकि बिस्तर पर एक सांप की कैंचुली वहाँ पर रखी थी और रीना वहाँ से गायब थी। बस यहीं से उनकी माइंड में एक सोच अलग हो जाती है। बस फिर क्या था, घर वालों ने गांव में कहना शुरू कर दिया कि हमारी बेटी नागिन बन गई और गायब हो गई, और पूरे गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं। जिस किसी के भी कानों में यह आवाज़ गई, बस वह सुनकर दंग रह गया। और वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ का एक जमघट इकट्ठा होने लगा। लोग डर भी रहे थे, चर्चा कर रहे थे और अपने मन में नए नए विचार भी ला रहे थे। आखिर यह दृश्य है तो क्या है? तो क्या ये इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, और जैसे ही पुलिस को सूचना देते हैं तो मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। वहां पर थाना प्रभारी अजय कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जांच शुरू करते हैं। अब जैसे ही वहां जांच शुरू हुई और यहीं से एक कहानी करवट ली, और यहीं से जो एक इस कहानी ने नया मोड़ और नया दृश्य सामने आ जाता है। युक्ति जो होती है वह घर से भागने की प्लानिंग लगभग 3 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। रीना जो मैनपुरी के कुम्हेल स्थित शेषनाग मंदिर गई थी, जहां से वह एक शेषनाग की मूर्ति ले आई थी। इसके बाद वह अक्सर सपने में सांप को देखने और अपने पास सांप को लेटे होने की बातें करती थी, ताकि लोग एक भ्रमित हो जाएं। घर से जाते हुए जो है रिंकी अपने साथ केवल शेषनाग की मूर्ति ले आई। ग्रामीणों का मानना है कि यह जो है पूरा ड्रामा एक साथ फरार होने के लिए किया गया था। और इसके साथ ही एक ग्रामीण ने बताया कि रीना जो है 2 दिन से खेतों में सुनसान जगह पर कुछ तलाश कर रही थी, और उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद वह सांप की ही कैंचुली को ढूंढ रही थी। जो दृश्य उनके सामने आया, रीना के पास अपना कोई मोबाइल नहीं था, और वो जो है अपनी ही माँ का कीपैड वाला एक छोटा फ़ोन होता है, उसी का इस्तेमाल करती थी, ताकि किसी को बात करने का, किसी चर्चा का कोई पता ना लग पाए। अब उस नंबर को जो है एक सर्विस लॉन्च पर लगाया गया है। इसके बाद एक लड़के का नंबर ट्रेस हुआ और पुलिस अब उस लड़के की भी तलाश कर रही है। मामला सामने आया कि बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने गांव के ही एक लड़के के नाम से बताया है कि उस लड़के के घर के जो है सभी नंबर बंद आ रहे हैं, उसके घर पर भी कोई मौजूद नहीं है, और साथ में ही जो है मनोज गंगवार ने नागिन बनने की जो बात की अफवाह है, उस अफवाह को एक ड्रामा बताया। युक्ति की बरामदगी के लिए उन्होंने 3 टीमें गठित की। पुलिस को पता चला है कि रीना का जो है एक गांव के ही लड़के से अफेयर चल रहा था। घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, जिस वजह से रीना इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर घर में कई बार विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, और तो और उसके साथ मारपीट भी हुई। जब इस बात से वह नाराज थी
और घर वालों को उसका वो रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन रीना अपने फैसले पर अड़ी रही। गांव वालों ने बताया कि रीना पिछले 2 दिनों से खेतों में घूम रही थी। वो सुनसान जगहों पर जाती थी और कुछ ढूंढ रही थी, जिससे इस चीज़ का अनुमान लगाया जाता है। और अब साफ हो गया कि वो वाकई एक सांप की कैंचली ढूंढ रही थी। यानी ये सब पहले से ही प्लान था, ताकि घर वालों को लगे कि कुछ अलौकिक हुआ है, किसी को किसी तरह का कोई शक ना हो और वे ये सोचें कि लड़की गायब हुई और वो आसानी से फरार हो सके। पुलिस ने रीना का मोबाइल सर्विस लाइन पर डाल दिया है, उसकी तलाश जारी है और पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी का कहना है कि पूरा मामला सुनियोजित ड्रामा लग रहा है। लड़की को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल परिवार जो है अभी भी कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों के सामने होंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती ज़रूर है, कुछ सिखाती है। जब रिश्तों में ज़बरदस्ती आती है तो फैसले भी फिल्मी हो जाने लगते हैं, क्योंकि अगर बात समय पर सुनी जाए, समय पर कोई बात हो, तो शायद ऐसी नौबत ही ना हो। क्योंकि रिश्तों की मर्यादा, घर की इज्जत घर वाले की करते हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।